नमस्ते। एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है जुपिटर का। जुपिटर का ट्रांजिशन टॉरस में हो गया है पूरा, अब वो जेमिनाई में मूव हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है, जो सारे प्रिडिक्शंस हम करने वाले हैं और जो इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं हम, वो सारे के सारे आपके लग्न के राशि के हिसाब से होंगे। अब लग्न की राशि क्या होती है? वो वाली राशि जो आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में होती है। हम एक हर राशि के हिसाब से देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में उसको कैसे फाइंड आउट करना है। बृहस्पति देवता जहाँ पे बैठते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी है कि वो आपको बहुत प्रोस्पेरिटी देंगे, आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एरीज के साथ। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में वो कैसे देखना है। सबसे पहले हमारी जो राशि है वो है मेष राशि। अगर हम यहाँ पे एक लग्न चार्ट देखते हैं, ये हमारी कुंडली है। अगर इस तरह से आपको अपनी कुंडली दिखाई दे रही है, विच मीन्स आप एक सही डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पहले घर में, विच इज दिस हाउस, जो लग्न हाउस होता है, उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका लग्न हाउस जो है वो एरीज है नंबर 1 के हिसाब से। अब जब हम ये कह रहे हैं कि जुपिटर टॉरस से जेमिनाई में शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपकी कुंडली के हिसाब से आपके यहाँ पे आपकी गुरुदेव की कृपा होने वाली, जो तीसरा घर है, बिकॉज जेमिनाई जो है वो एक तीसरा नंबर माना जाता है। जब तीसरे घर में जुपिटर आते हैं तो वो ना ही सिर्फ तीसरे घर में बैठते हैं, लेकिन उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन से घरों पे वो इम्पैक्ट करने वाले। तो सबसे पहले तो वो इस वाले घर पे इम्पैक्ट करेंगे जहाँ पे वो खुद बैठेंगे। दूसरे वो 5वें घर में इम्पैक्ट करेंगे, मतलब वहां से 5वां। तो समझिए ये 1 2 3 4 5। तो इस वाले घर में उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। ये जो घर है ये मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, कि उनकी दया दृष्टि हम पे बनी रहेगी। दूसरे वो 7वें घर में इम्पैक्ट करेंगे, विच इज 6th 7th। ये जो आपका घर है ये आपके गुरुदेव का घर है, आपके पिताजी का घर है, ज्ञान का घर है, इंटेलिजेंस का घर है, यहाँ पे उनकी दया होगी। एंड वो 11वें घर में करेंगे, विच इज 10th एंड 11th। तो इस पर्टिकुलर हाउस में उनकी दृष्टि होगी। अब हम देखते हैं कि इनका कैसे इम्पैक्ट होने वाला है हमारे तीसरे, 7वें, 9वें और 11वें घर पे। आपने जितनी भी मेहनत आज तक की है वो आपका सारा सफल होने वाली हैं, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। कुछ ट्रैवल्स हैं, आपका फ्रीलांसिंग का जितना भी जॉब है आप कर रहे हैं वो आपके लिए बेटर होने वाला है। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपको फ्रीलांसिंग का जॉब करना था, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डू। कुछ खर्चे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ इंश्योर करिएगा आप क्या कोई भी इम्पल्सिव खर्चा ना करें। वो एक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान देनी है। इसकी वजह से आपके थोड़ा सा आपको खुद से डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है अगर आप कुछ इम्पल्सिव एक्सपेंसेस कर दें। तो लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा। आप थोड़े से इन्वॉल्व होंगे अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज सीधा सीधा इम्पैक्ट हो रहा है आपके 7वें घर में। तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। झगड़े हो रहे होंगे तो वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो शादी होने के हाई पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बिकॉज तीसरे घर में है गुरुजी। तो गुरुजी यही कहेंगे आपसे कि आप संभाल के बात करिए, कम्युनिकेशन पे खासी ध्यान रखिए। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज हो सकता है कि आपके वहाँ पे थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, लेकिन आपका बहुत मन करेगा अपना ख्याल रखने का। आपका मन करेगा आप जिम जाओ, आपका मन करेगा कि आप वॉकिंग शुरू करो, स्विमिंग शुरू करो। तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, ज़रूर करिए। एरीज वाले को एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, बिकॉज ये 11वें घर पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप देखो तो सॉरी, 9वें घर पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप देखो तो 9वां घर जो है वो आपके गुरुजी का या फादर का है। थोड़ा सा यहाँ पे फादर की तबीयत खराब होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप उनकी तबीयत का भी थोड़ा सा खास ही ख्याल रखिएगा। देखिएगा कि वो अपना एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हैं, दवाइयाँ ठीक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। रेगुलर चेकअप करवाना है तो वो भी करवा दीजिएगा। आपका सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेटर होगा। अगर कुछ अनबन थी, तनाव थे, तो ये सही टाइम है सॉल्व करने का। सो सिबलिंग के घर में गुरुजी आके बैठे हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अपने भाई बहन के साथ कुछ बुक्स वगैरह एक्सचेंज करो, वो आपको दें या आप उनको दो, एक ही चीज़ है। आप लाइब्रेरी में जाने का आपका मन करेगा, आपका कनेक्शन फील करेगा कि एक मंदिर में जाएं, स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा हाई होगे यहाँ पे।
11वें घर में भी आपका इम्पैक्ट कर रहा है गुरुजी, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आने के चांसेस हैं। आपके दोस्तों के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, रिलेटिव से, दोस्तों से कहीं ना कहीं कुछ पैसे अटके होंगे बहुत टाइम से लेके, जो नहीं दे रहे होंगे वो अब आपको दे देंगे, क्योंकि उनके ध्यान में खुद आएगा कि भाई हमें इनसे इनके पैसे बहुत टाइम तक लटकाने नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। नेट नेट आपका जो टाइम पीरियड है ड्यूरिंग जुपिटर बीइंग इन जेमिनी इज गोइंग टू बी गुड. It is actually not very bad, it's not extremely good, but it is good, which means that आपको बहुत सारे gains होंगे. Only thing you have to do is that take care of your health, ensure that you are meditating and doing yoga. ऑल्सो मेक श्योर कि आप जिम वगैरह जाएं, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। हम दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।